नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सिस्टम डिजाइन का एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्केलेबिलिटी। हम देखेंगे कि एक छोटी सी एप्लीकेशन कैसे ग्रो करके लाखों करोड़ों यूजर्स को आराम से हैंडल कर पाती है। फोकस बना हुआ है ना? तो आपने कभी सोचा है कि कोई ऐप 10 लोगों से शुरू होके 10 मिलियन यानी 1 करोड़ यूजर्स तक कैसे पहुंच जाती है? ये कोई जादू नहीं है बॉस, इसके पीछे ना सॉलिड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं और हम इसी पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। रेडी हो? चलो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, द हम्बल बिगिनिंग। हर ऐप यहीं से शुरू होती है। देखो स्क्रीन पर, हर ग्रेट एप्लीकेशन की शुरुआत ऐसी ही सिंपल होती है। एक यूजर है, एक वेब सर्वर है जहां सारा लॉजिक, सारा कोड रन हो रहा है, और एक डेटाबेस जहां सारा डेटा सेव्ड है। सिंपल है ना? चलता भी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। सोच सकते हो क्या? चलो मैं बताता हूं। अगर ये एक सर्वर डाउन हो गया ना, तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन ठप। इसे ही कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पर अब सोचो क्या होगा जब अचानक से हजारों लोग आ जाएं। एक बेचारा सर्वर इतना लोड कैसे झेलेगा? सिस्टम हो जाएगा क्रैश, बिल्कुल एक ट्रैफिक जैम जैसा, सब कुछ रुक जाएगा। तो इस जैम से कैसे बचेंगे? कोई आइडिया? ओके, इस वर्चुअल ट्रैफिक जैम को क्लियर करने के लिए हमें अपने वेब सर्वर्स यानी वेब टियर को और पावरफुल बनाना पड़ेगा। इसे कहते हैं स्केलिंग। चलो देखते हैं इसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। सिस्टम को स्केल करने के ना बेसिकली 2 मेन तरीके हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, वर्टिकल स्केलिंग यानी स्केलिंग अप। इसका मतलब है आप एक ही सर्वर को और तगड़ा बना दो, ज्यादा रैम, बेटर सीपीयू, जैसे एक ही वेटलिफ्टर को स्टीरॉइड्स दे दिए। दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी स्केलिंग आउट। इसमें आप एक ही सर्वर को पावरफुल बनाने की जगह और सर्वर्स जोड़ देते हो, लोड सब में बढ़ जाता है। जैसे एक वेटलिफ्टर की जगह 10 लोगों की टीम काम कर रही है। समझ आया डिफरेंस? अच्छा, अब एक सवाल। आजकल के बड़े सिस्टम्स जैसे गूगल या फेसबुक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्यों प्रेफर करते हैं? सोचो इसके बारे में। तो जब आपके पास 10 सर्वर हैं, तो यूजर की रिक्वेस्ट किस सर्वर पर जाएगी? यहां हीरो की एंट्री होती है लोड बैलेंसर। इसको आप एक वर्चुअल ट्रैफिक पुलिस वाला समझ लो। ये इतना स्मार्ट है कि आने वाले सारे ट्रैफिक को, सारी यूजर रिक्वेस्ट को अलग अलग सर्वर्स पर आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे कोई भी एक सर्वर बेचारा ओवरलोड नहीं होता। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? याद है हमने सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की बात की थी? लोड बैलेंसर ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब सोचो, अगर एक वेब सर्वर फेल हो भी गया तो कोई टेंशन नहीं, लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली सारा ट्रैफिक दूसरे अच्छे हेल्दी सर्वर्स पर भेज देगा। एप्लीकेशन बंद ही नहीं होगी। मस्त है ना? तो इसने ट्रैफिक भी मैनेज किया और सिस्टम को सुपर रिलायबल भी बना दिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो, वेब सर्वर्स का ट्रैफिक जैम तो अपन ने आराम से सॉल्व कर लिया, लेकिन अब क्या? अब सारा का सारा प्रेशर आ गया है डेटाबेस पर। यूजर्स तो लाखों हैं और सबका डेटा रीड राइट करना है। तो अब हमारा नया बॉटलनेक यानी रुकावट बन गया है डेटाबेस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है डेटाबेस रेप्लिकेशन। सिंपल भाषा में हम अपने मेन डेटाबेस की जेरॉक्स कॉपीज बना देते हैं। इन्हें स्लेव्स या रेप्लिकास कहते हैं। इसके फायदे सुनो। पहला, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जो रीड रिक्वेस्ट हैं वो अलग अलग कॉपीज पर चली जाती हैं, तो मेन डेटाबेस फ्री रहता है। दूसरा, रिलायबिलिटी। अगर मेन डेटाबेस सर्वर क्रैश हो गया तो डेटा इन कॉपीज में सेफ रहता है। और तीसरा, हाई अवेलेबिलिटी। सिस्टम डाउन ही नहीं होता। स्मार्ट है? वाह, अपना ऐप तो अब हिट हो गया है। पूरी दुनिया से लोग यूज कर रहे हैं, कोई अमेरिका से, कोई जापान से। पर इसके साथ आई एक नई प्रॉब्लम, लेटेंसी। सिंपल है, अगर सर्वर इंडिया में है और यूजर अमेरिका में, तो डेटा को ट्रैवल करने में टाइम तो लगेगा ना। इस डिले को ही लेटेंसी कहते हैं। इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? फोकस बना हुआ है ना? ये थोड़ा ट्रिकी है। इसका जवाब है CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसको ऐसे समझो जैसे आपके घर के पास एक कन्वीनियंस स्टोर है। आपको हर चीज के लिए सुपरमार्केट नहीं जाना पड़ता। CDN भी यही करता है। वो आपकी वेबसाइट का स्टैटिक कंटेंट
यानी ऐसी चीजें जो बार बार नहीं बदलती, जैसे इमेजेस, वीडियोस, CSS फाइल्स, इनकी कॉपी पूरी दुनिया में फैले सर्वर्स पर रख देता है। अब जब अमेरिका वाला यूजर साइट खोलेगा, उसको कंटेंट अमेरिका के सर्वर से ही मिल जाएगा, इंडिया से नहीं। रिजल्ट, वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होगी। ब्रिलियंट। ये देखो स्क्रीन पर, ये एक ग्लोबल सिस्टम का आर्किटेक्चर है। यहां CDN भी है और अलग अलग कंट्रीज में पूरे के पूरे डेटा सेंटर्स भी हैं। अब जब कोई यूजर कहीं से भी आपकी साइट खोलता है, तो एक टेक्नोलॉजी है जियो राउटिंग। वो उसकी लोकेशन देखती है और उसको सबसे पास वाले डेटा सेंटर पर भेज देती है। इससे मिलता है बेस्ट और फास्टेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, ये नंबर देखो, 99.999%। देखने में तो बस एक नंबर है, लेकिन टेक वर्ल्ड में इसे कहते हैं 5 9s अवेलेबिलिटी। ये एक होली ग्रेल जैसा है, पर इसका आखिर मतलब क्या है? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? चलो आगे देखते हैं। चलो इस टेबल से समझते हैं। अगर कोई कहता है कि उसकी सर्विस 99% अवेलेबल है, सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर इसका मतलब है साल में 3.65 दिन, पूरे 3.5 दिन आपकी साइट बंद रह सकती है। शॉकिंग राइट? अब देखो 5 9s यानी 99.999%। इसका मतलब है पूरे साल में सिर्फ 5.26 मिनट्स का डाउन टाइम। कहां 3.5 दिन और कहां 5 मिनट। अब समझ आया हर कंपनी 5 9s के पीछे क्यों भागती है। ओके, अब तक सब अच्छा चल रहा है, पर अब आती है असली, सबसे एडवांस्ड प्रॉब्लम। सोचो आपका डेटा इतना ज्यादा हो गया है कि एक सिंगल सुपर पावरफुल डेटाबेस मशीन में भी फिट नहीं हो रहा। जैसे आपकी लाइब्रेरी में इतनी किताबें हो गई हैं कि पूरी बिल्डिंग ही छोटी पड़ गई। अब क्या करोगे? इसके लिए 2 टेक्निक्स हैं, पार्टीशनिंग और शार्डिंग। कंफ्यूजन होता है इसमें, तो ध्यान से सुनना। पार्टीशनिंग का मतलब है आप एक ही डेटाबेस के अंदर डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में यानी पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हो। जैसे एक ही लाइब्रेरी में आपने अलग अलग शेल्फ्स बना दिए, फिक्शन के अलग, नॉन फिक्शन के अलग, सब एक ही बिल्डिंग में है। अब आती है शार्डिंग। शार्डिंग का मतलब है आप डेटा को अलग अलग डेटाबेस मशीन्स पर ही बांट देते हो। जैसे आपने अलग अलग शहरों में नई लाइब्रेरी ब्रांचेस ही खोल दी। इससे डेटा लोड मल्टीपल मशीन्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हाँ, इसको नोट कर लो, ये सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज का एकदम पेट क्वेश्चन है, पूछेंगे ही पूछेंगे। तो हमने अभी तक काफी सारे टूल्स और टेक्निक्स देखे, लोड बैलेंसर, CDN, शार्डिंग। लेकिन इन सब से ऊपर एक चीज है, अ स्केलेबिलिटी माइंडसेट। ये कोई टूल नहीं है, ये एक सोच है, एक स्ट्रैटेजी है, प्रॉब्लम्स को देखने का एक तरीका है। ये कोट देखो, एक अच्छे इंजीनियर की असली स्किल आगे का सोचने और सही सवाल पूछने में होती है। टेक्नोलॉजी तो आज है, कल बदल जाएगी, पर ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच है ना, आगे का प्लान करके चलने का, ये हमेशा काम आएगा। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? रिजल्ट चाहिए तो ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। तो आज हमने क्या सीखा कि एक सर्वर से एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तक का सफर बेसिकली एक एक करके बॉटलनेक्स को सॉल्व करने की कहानी है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उससे एक नई प्रॉब्लम आती है, फिर आप उसे सॉल्व करते हो। यही है स्केलेबिलिटी की जर्नी। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो आज हमने स्केलिंग के सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए हैं, सिंगल सर्वर से शुरू करके लोड बैलेंसर्स, CDNs, शार्डिंग, सब कुछ। अब इन टूल्स के साथ, इन कॉन्सेप्ट्स के साथ आप क्या डिजाइन करोगे, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे, जरा सोचो। और अब जब भी कोई ऐप यूज करो ना, जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब, तो सोचना कि इनके पीछे इनमें से कौन से प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। चलो मिलते हैं अगली। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।